विपक्षी गठबंधन की बैठक जो दिल्ली का अशोका होटल में हो रही थी, बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, लेकिन सबसे मूल सवाल सीट शेयरिंग का रहा होगा कि किस फॉर्मूले के तहत चुनाव में जाया जाए। मसलन उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर किस्मत आजमाए। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है और कांग्रेस पार्टी है। In every state, so I think the process will be expedited, and there is tremendous anger in the country against this mass suspension of MPs, which is a direct message to the country that the days of democracy are being over. So we are now living in Modicracy, where all powers are being concentrated in one person, and India will no longer be a parliamentary democracy. It is going to be some kind of a जरिए नेता हैं वो बताएंगे। लगभग 6:30 बजे जो प्रेस वार्ता है वो होगी और इस प्रेस वार्ता में बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है उस पर जानकारी मीडिया को दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई, जिस तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के चर्चा हुई और जिस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई, कई रूपरेखा तैयार की गई हैं और जल्द ही उसका ऐलान इंडिया गठबंधन करेगा भी। और आगे की बैठक में किस तरीके से रणनीतियों पर चर्चा होगी, तो आप सुन रहे थे इससे पहले जो CPI-ML के महासचिव थे दीपांकर भट्टाचार्य ये कह रहे थे कि गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है और उन्होंने जिक्र किया जो लोकसभा राज्यसभा से पिछले 2 दिनों में सदस्यों को निलंबित किया गया है उसका वो जिक्र कर रहे थे, जिस पर उन्होंने कहा कि देश की जनता ये देख रही है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया, कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं अभी सर आप अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया, कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं अभी सर आप तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सब कुछ अच्छा रहा है, सीट शेयरिंग पर भी बात होगी। हालांकि उनसे कन्वीनर को लेकर सवाल पूछा गया तो उसको सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की। INDI गठबंधन की जो बैठक दिल्ली में हो रही थी, बैठक खत्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल आप सुन रहे थे जिसमें उनसे सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा बैठक अच्छी रही है, सीट शेयरिंग पर भी बात हुई है, आगे विपक्ष बढ़ेगा। हालांकि मूड जो नेताओं का देखकर लग रहा है कि इस बैठक में कुछ न कुछ कॉन्क्रीट जरूर विपक्षी गठबंधन की तरफ से निकाला गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो पेंच है वो है सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला विपक्ष कैसे निकालेगा, कौन बैकफुट पर आएगा, कौन कितना त्याग करने को तैयार होगा, ये सबसे अहम पहलू है, ये सबसे अहम पॉइंट है।
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और ये लालू प्रसाद यादव। लगातार जब भी INDA गठबंधन की बैठक होती है, लालू यादव जरूर पहुंचते हैं और एक बहुत बड़े इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जिस मुझे तरीके से उम्मीद हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही PDA रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ। सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, ना देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 80 को हराएंगे और देश से बीजेपी को साफ करेंगे। पॉजिटिव नोट पे अखिलेश यादव नजर आ रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश प्रकरण के बाद काफी नाराज चल रहे थे, लेकिन लगता है अब सब कुछ शॉर्ट आउट कर लिया गया है। बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या बातें हुई हैं? और जब भी विपक्षी गठबंधन की बात होती है तो सवाल एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा? कौन त्याग ज्यादा करेगा, कौन कम त्याग करेगा? बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक थी। सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो पटना में हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी, तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी और चौथी बैठक देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक को थी कि इस बैठक में जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है वो कहीं, क्योंकि धीरे रहा है और ऐसे तक